डेटा सेशन सीरीज 9th नंबर के सेशन में हम देखने वाले हैं कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन। अभी कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन क्या रहती है वो हम देखेंगे। उसके लिए क्या लगता है क्या नहीं लगता, मतलब जैसे मॉडल लगता है तो कैसा लगता है, एनालाइज किया हुआ लगता है क्या। अभी कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने ये मॉडल में लोड्स दिए थे, उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ता है। गो टू चेक लोड, चेक लोड मध्ये यहाँ पे सब ऑन कर देने का, फ्रेम, चेक, शेल, और ये ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे ओके करते हैं फॉर एनालाइज चेक। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। सो अभी ये एनालाइज हो रही है हमारी बिल्डिंग। रिफ्रेशिंग विंडो देखो, एनालाइज होने के बाद वो बताती है कि मतलब मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वार्निंग मैसेज वेयर जनरेटेड, मतलब मॉडल एकदम परफेक्टली जनरेटेड से उसने हमें बता दिया है। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे अभी मॉडल हमारा मतलब हमारा एनालाइज है, मतलब हम इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले में यूनिफॉर्म शेप है, लोड असाइन है, जो हमें शो कर दी मतलब देखनी है तो हम दे सकते हैं। जॉइंट फ्रेम कौन सी डिस्प्ले करनी है, यूनिफॉर्म में कौन सी करनी है, तो वो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं जो हमें ऑन करनी है, जो हमें शो करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। लोड असाइन, फ्रेम का कौन सा लोड हमने असाइन किया, डेड का कौन सा किया, फ्लोर लोड का कितना किया, लाइफ का कितना किया, या फिर अर्थक्विक का कितना किया, वो हम यहाँ से इसे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि हमें जो भी चेक करना है। इस तरह से देखो हमें लोडिंग्स वहाँ पे शो हो रही है, जैसे अर्थक्विक नहीं शो होंगी, सिर्फ यहाँ पर डेड लोड होगी क्योंकि दिस इज़ द फ्रेम लोड। फ्रेम लोड में सिर्फ हमारा आता है, फ्रेम लोड बोले तो क्या आता है हमारा, सिर्फ डेड लोड और आता है, लाइव लोड आता है। शेल बोले तो सभी आता है इसमें, अर्थक्विक सब आ जाता है इसमें हम देख सकते हैं जो भी हमें देखने हैं। तो हमें व्यू अगर लोड करने हैं तो हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके हमें यहाँ पे लोड असाइन में चेक कर सकते हैं, हमने जो लोड दिए वो यहाँ पे सेवली दे सकते हैं। ओके, डिफॉर्म शेप या ऐसे अनडिफॉर्म शेप हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे, हम डिज़ाइन करने वाली कॉन्क्रीट डिज़ाइन। तो अभी कॉन्क्रीट डिज़ाइन के लिए व्यू डिज़ाइन सबसे पहले ओपन करेंगे, आईएस कोड वगैरह सब बराबर है कि नहीं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके कर देंगे, सब राइट ही रहता है बिकॉज वो एज पर आईएस कोड वहाँ पे डिफाइन रहता है। तो उसके बाद सेलेक्ट डिज़ाइन, देन स्टार्ट कॉम्बिनेशन। अभी यहाँ पे सेलेक्ट डिज़ाइन दिया गया है एक कॉन्क्रीट डिज़ाइन फ्रेम में। सो वॉल स्टैक वगैरह है वो हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। ओके, हमें जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। मेरे को एक और करनी थी इसलिए मैंने एक ही की। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन में सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन, अभी इसमें कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है। सो अगर सेलेक्ट किए होंगे तो हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से। उसके बाद डिस्प्ले डिज़ाइन करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक ऑन डिस्प्ले डिज़ाइन। हाँ, डिज़ाइन सेक्शन कौन सा चाहिए आपको तो वो आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अभी डिज़ाइन पे हम देख रहे हैं कॉन्क्रीट में डिस्प्ले डिज़ाइन। डिज़ाइन सेक्शन में इसमें से कौन सा डिज़ाइन सेक्शन चाहिए, मैं यही सेलेक्ट करती हूँ और अप्लाई कर देती हूँ। अप्लाई देन ओके। ओके, जो भी मैं सेलेक्ट करती हूँ वो वहाँ पे देखो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा कि बीम कितना है, कॉलम कितने साइज़ के हैं। आपको क्या होगी, डिज़ाइन सेक्शन की डिटेलिंग यहाँ पे शो होगी। जो आप सेलेक्ट करोगे वो सब यहाँ पे शो होगा। सिर्फ आपको डिज़ाइन में जाके यहाँ पे कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के बाद आपको सब यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी मैं, अगेन यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ मैं डिज़ाइन सेक्शन की जगह डिज़ाइन टाइप। तो यहाँ पे डिज़ाइन टाइप शो होगी मुझे, मतलब जो आपको शो करना है आप आपके हिसाब से यहाँ पे शो कर सकते हैं। कहाँ पर, डिज़ाइन में। कॉन्क्रीट डिज़ाइन जब आप करते हैं तो जो आपने कॉन्क्रीट डिज़ाइन को दिया वो सब यहाँ पे शो होता है। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन। सो आफ्टर कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे रीसेट हो जाता है सब कुछ। कॉन्क्रीट डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि डिज़ाइन में यहाँ पे कॉन्क्रीट में हमें क्या क्या शो रहा है, वो तो हमने अभी देख लिया। ओके, एक बार हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं आगे में। चेक मॉडल ये स्टार्ट करते और ओके कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। मॉडल हैज़ बीन चेक, नो वेरिएबल जनरेटेड। अभी हमने क्या किया है, ऑलरेडी मॉडल यहाँ पे हमने चेक कर दिया है। ओके, सभी मॉडल हमने यहाँ पे चेक कर दिया है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्क्रीट स्लैब डिज़ाइन। ओके,
कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आता है व्यू प्रेफरेंस। यहाँ पे मिनिमम फिट कितना आता है, सिर्फ यहाँ पे हमें चेक करना है, कुछ करना नहीं है। रेसिस्टेंट फैक्टर गामा कितना है वो हमें यहाँ पे देखना है, चेक करना है। इस पर IS 4564 राइट है क्या नहीं वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, सो वो हम कहाँ से करते हैं, यहाँ पे कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन से यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले में देखेंगे, डिस्प्ले में यूनिफॉर्म अगर हमारा डिफॉर्म है तो हम इसे अनडिफॉर्म कर सकते हैं। अभी ये पूरा अनडिफॉर्म हो गया है, सी इसको भी हम सेलेक्ट करके डिस्प्ले से अनडिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अनडिफॉर्म डिफॉर्म हमारा जो देयर आर टू वे, ओके, जिसमें हमारा जो एक्ट नहीं है कुछ भी जो हमने स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे हमें शो होता है। अभी ये हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन और हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट स्लैब डिज़ाइन, देयर आर टू डिज़ाइन हेयर अप्लाई। हमने यहाँ पे क्या किया, ये कॉन्क्रीट डिज़ाइन में कॉन्क्रीट और स्लैब के डिज़ाइन इस मॉडल पे हमने किए और वो करने के बाद फिर से एक बार हमने क्या किया है, एनालिसिस किया है। आफ्टर डिज़ाइन एनालिसिस इज मैंडेटरी, सो एनालिसिस कंपलसरी एक बार करके लेने। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम कि डिटेलिंग क्या होती है। थैंक यू।